प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, सारी संगत को बड़ी खुशी के साथ हम इस वीडियो के माध्यम से सूचित कर रहे हैं कि हुजूर जी ने सत्संग फरमाने की शुरुआत कर दी है और हुजूर जी ने अपना पहला सत्संग कल यानी कि 20 अप्रैल को गोवा में फरमाया। हुजूर जी का यह सत्संग लगभग 15 मिनट का था। हुजूर जी ने क्या समझाया यह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आज 21 अप्रैल को भी हुजूर जी ने महाराष्ट्र के सांगली में संगत को पैदल दर्शन दिए और 15 मिनट का सत्संग फरमाया। संगत जी, हम समझ सकते हैं कि इस खबर से कुछ संगत के मन में उदासी भी आ गई होगी, क्योंकि संगत अब ऐसा सोच रही होगी कि क्या अब बाबा जी सत्संग नहीं फरमाएंगे। संगत जी, ऐसी बात नहीं है कि बाबा जी सत्संग नहीं फरमाएंगे। बाबा जी की क्या मौज है, यह तो बाबा जी और हुजूर जी के सिवा कोई नहीं जानता। सत्संग चाहे बाबा जी फरमाए या हुजूर जी, जब तक हम अमल नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कल हुजूर जी ने बड़े खुले मन से 3 पहलुओं पर संगत को समझाया और संगत के दौरान बहुत सारी संगत की आंखों में आंसू भी आ गए थे। हुजूर जी ने बताया कि किस तरह से हमें अपने सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। लाइफ में जब तक एक बैलेंस नहीं होगा तब तक हम एक ही तरफ दौड़ते रहेंगे और दूसरी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। आज हमसे ज़्यादातर लोग केवल दुनियावी ज़रूरतों और जिम्मेदारियों में उलझे हुए हैं। हम दौड़ते जा रहे हैं, घर, परिवार, कैरियर, लेकिन इस दौड़ में हम उस मालिक को भूल ही गए हैं जिसने हमें यह सब दिया है। हुजूर जी ने हमें समझाया कि जैसे हम अपने परिवार और समाज की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं, वैसे ही मालिक की ओर जो हमारी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है उसे भी पूरी ईमानदारी और समर्पण से निभाना चाहिए। एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। दूसरा बिंदु जिस पर हुजूर जी ने विशेष रूप से प्रकाश डाला हुआ था हमारी इच्छा और अपेक्षा। हुजूर जी ने बहुत ही सादगी से यह गहरी बात बताई कि आज जो भी हम कर रहे हैं वह सब हमारे मन के उठने वाली इच्छाओं और अपेक्षाओं का नतीजा है और यही इच्छाएं हमारे दुखों की जड़ बनती हैं और हम हर चीज़ में कुछ न कुछ अपेक्षा रख लेते हैं और बाद में हम दुखी होते हैं। इंसान जितना इन अपेक्षाओं में फंसता है उतना ही भीतर में खाली होता जाता है। इसलिए हमें इन इच्छाओं से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों को निभाना सीखना होगा। बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के तीसरे और अंतिम बिंदु पर आते हुए हुजूर जी ने भजन सिमरन के महत्व को बड़ी खूबसूरती से समझाया। हुजूर जी ने कहा, यदि हमें अपने असली स्वरूप को पहचानना है, अपने भीतर मालिक से मिलना है, तो हमें अपने ध्यान को एकाग्र करना होगा। यह जो ध्यान है वही रास्ता है उस पहचान तक पहुंचने का जिसे हम भूल बैठे हैं। इस संसार में हम मेहमान बनकर आए हैं, लेकिन हमने इसे भी अस्थाई मान लिया है। रिश्ते, ऐशो आराम, भौतिक सुख सब यहीं छूट जाता है, लेकिन अफसोस हम उन्हीं में इतने खोए हुए हैं कि जिसने हमें यह सब दिया है उसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हुजूर जी ने फरमाया, हमें हर हाल में भजन सिमरन करना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर पछताने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचता है। संगत जी, हुजूर जी ने बहुत सी प्रेम से बहुत ही सरल शब्दों में संगत को समझाया कि यह सत्संग करीब 15 मिनट का था। आइए अब ये सुनते हैं बहुत ही प्यारी सी एक साखी। भाग्य को कभी बदला नहीं जा सकता है। भाग्य जिसे बदलना आसान नहीं होता, कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर ला कर खड़ा कर देता है जहाँ हर रास्ता दर्द और संघर्ष से भरा हुआ होता है। यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपने जीवन में हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन फिर भी अपने भाग्य से लड़ने की हिम्मत नहीं हारी। क्या सच में किस्मत को बदला जा सकता है, या फिर इंसान को वही झेलना पड़ता है जो हमारे पहले से लिखा हुआ है। पुराने समय में एक छोटे से राज्य में सत्यवती नाम की एक लड़की का जन्म हुआ। उसने जन्म पर ना तो ढोल लगाड़े बजाए गए, ना ही किसी को मिठाइयाँ बांटी गईं। उसकी माँ बीमार थी और जैसे ही सत्यवती इस दुनिया में आई, उसकी माँ ने अंतिम सांसें ली। गांव के ज्योतिषी को बुलाया गया कि वह बच्ची का भाग्य देखे। उसने लड़की की हथेली पर नज़र डाली और गहरी सांस लेते हुए कहा, इस लड़की का भाग्य बहुत कठिन होगा। इसका जीवन संघर्षों से भरा रहेगा और चाह कर भी अपने भाग्य को नहीं बदल पाएगी। उसकी बात सुनते ही पिता का चेहरा उतर गया। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि यह लड़की अभागी है।
लोग उससे कतराने लगे। कोई उसे गोद में नहीं लेना चाहता था। बचपन से जब अन्य बच्चे खेलते, सत्यवती अकेली बैठकर उन्हें देखती। जब किसी के घर में कोई अनहोनी होती तो लोग कहते कि यह लड़की अशुभ है, इसका साया पड़ गया होगा। सत्यवती को नहीं पता था कि उसका भाग सच में खराब था या फिर लोगों की सोच ने उसे किस्मत बना दिया था, लेकिन यह बात तय थी कि उसका जीवन आसान नहीं होने वाला था। सत्यवती जब 5 साल की हुई तो उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ का नाम सुमित्रा दामन था, लेकिन वह बिल्कुल भी मित्र जैसी नहीं थी। शुरुआत में उसने प्यार जताया, लेकिन जैसे ही सत्यवती थोड़ा बड़ी हुई, उसकी सौतेली माँ अपना असली रूप दिखाने लगी। हर रोज़ सत्यवती को ताने सुनने पड़ते। तेरी वजह से तेरी माँ चली गई, तू जन्म से ही अपशगुनी है, तेरी वजह से घर में सुख नहीं है। धीरे धीरे पिता भी बदलने लगे। जहाँ पहले वह उसे गोद में उठाकर प्यार करते थे, अब वे भी उसे अनदेखा करने लगे थे। घर में सत्यवती को सबसे आखिर में बचा कुचा खाना मिलता। कभी कभी तो वह भूखे ही सो जाती थी। गांव के बच्चे भी उसे अजीब नज़रों से देखते थे। कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। अगर गलती से वह किसी के करीब चली जाती तो लोग उसे भाग्यहीन कह करके उसे दूर हट जाते थे और कहते थे कि तू अपना मुंह छिपा कर रहा कर, मेरे पास मत आया कर। इस वजह से वह बहुत दुखी हो जाती थी और रोती थी। खुद से सवाल करती थी, क्या वाकई मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मेरा जन्म भी एक अभिशाप है? लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि भाग्य ने उसे क्या सज़ा दी है। शायद यही उसकी असली परीक्षा थी, लेकिन उसे अभी तक एहसास नहीं था कि उसकी कहानी का असली खेल अभी बाकी था। समय बीतता गया, लेकिन सत्यवती की तकलीफ़ें कम नहीं हुईं। सौतेली माँ के जुर्म बढ़ते ही जा रहे थे। छोटी छोटी गलतियों पर उसे घंटों भूखा रखा जाता। कभी उसे ठंडे पानी से नहाने को मजबूर किया जाता, तो कभी भारी काम देकर सताया जाता। एक दिन जब सत्यवती सिर्फ 12 साल की थी, तो उसकी माँ ने फैसला कर लिया कि अब इसे इस घर में नहीं रखा जाएगा। उन्होंने पिता से कहा कि अब यह बड़ी हो गई है, इसे इसके नसीब के हवाले कर दो, किसी भी तरह इसका बोझ अपने सिर से उतारो। पिता ने बिना कुछ सोचे समझे गांव के एक बूढ़े आदमी से सत्यवती का विवाह कर दिया। एक बार फिर भाग्य ने उसे तोड़ दिया था। जिस दिन उसकी शादी हो रही थी, सत्यवती की आंखों में आंसू थे, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी। 12 साल की लड़की को एक 50 साल के आदमी के साथ भेजा जा रहा था। वह सोच नहीं रही थी, क्या औरत का भाग्य यही होता है? क्या मैं कभी अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाऊंगी? ससुराल पहुंचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी तकलीफ़ें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उसका पति गुस्सैल था, हर छोटी छोटी बात पर मारता पीटता था और घर में भी उसे प्यार नहीं देता था। हर दिन उसके लिए एक नया संघर्ष था। उसे महसूस होने लगा कि शायद मेरी तकदीर में सिर्फ दुखी लिखा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत अभी पूरी तरह नहीं बदली थी। उसकी ज़िंदगी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। सत्यवती की शादी को कुछ ही महीने हुए थे कि लेकिन उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी ज़िंदगी में एक असंख्य सालों का संघर्ष बन गया हो। उसका पति शराबी था, छोटी छोटी बातों पे हाथ उठा देता था और जब तक उसकी मर्यादा छलनी ना हो जाए तब तक वह चुपचाप सहती रहती थी। क्या औरत का यही भाग्य होता है? यह सवाल हर रात उसे सोने नहीं देता था। घर के बाकी लोग भी उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते थे। सुबह से लेकर देर रात तक वह घर के हर कोने में खटती रहती थी, लेकिन फिर भी उसे ताने मिलते, कामचोर, कुछ ढंग से नहीं कर सकती, इतनी निकम्मी बहू, हमने किस पाप के बदले पाई है। उसका पति शराब के नशे में अब कभी उसे धक्के दे देता तो कभी खाने की थाली उलट देता, लेकिन वह चुपचाप रहती, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि औरतों को सहना पड़ता है। दिन, महीने और फिर साल बीत गए। अब तक सत्यवती माँ बन चुकी थी, लेकिन उसका जीवन वैसा ही दर्द में था। उसका मन नियत बन चुका था। वह अपने बच्चे को सीने से लगाकर सोती और खुद से कहती कि तू बड़ा होगा तो मेरी रक्षा करेगा, मुझे इस नरक से निकालेगा। लेकिन सत्यवती को यह नहीं पता था कि उसकी परीक्षा भी ख़त्म ही नहीं हुई थी। एक रात जब उसका पति नशे में धुत था, उसने कुछ ऐसा किया जिससे सत्यवती की दुनिया ही हिला दी। उस रात सत्यवती अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। घर में सब सो चुके थे, लेकिन उसका मन बेचैन था। तभी लड़खड़ाते कदमों से उसका पति कमरे में आया। शराब की दुर्गंध पूरे कमरे में फैल गई थी। आज फिर से कुछ न कुछ बहाना बनाएगी ना। उसने ज़ोर से सत्यवती का हाथ पकड़ लिया
सत्यवती काँप गई। वह जानती थी कि जब भी उसका पति नशे में होता है कोई न कोई हंगामा ज़रूर करता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अचानक उसने सत्यवती को ज़ोर से धक्का दे दिया। वह सीधे दीवार से जा टकराई। फिर उसके सिर से खून बहने लगा, लेकिन उससे ज़्यादा दर्द उसे अपने बच्चे को देखकर हुआ, जो डर के मारे रो रहा था। कब तक सहती रहूँगी? सत्यवती ने खुद से सवाल किया। उसने अपने बेटे की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था। यही डर उसे हिला गया। आज अगर मैं आज नहीं उठी तो मेरा बेटा भी यही सीखेगा कि औरत को सहना पड़ता है। नहीं, अब और नहीं। उस रात पहली बार सत्यवती ने अपने भाग्य को बदलने का फैसला लिया। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और घर से बाहर निकल गई, हमेशा के लिए। लेकिन भाग्य की परीक्षा अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उसके आगे की राह आसान नहीं थी। बिना सहारे, बिना पैसे और बिना किसी ठिकाने के वह कहाँ जाएगी? सत्यवती अपने गोद में लिए अंधेरी रात में अनजान रास्तों पर चल रही थी। ठंडी हवा उसके जख्मों को और तकलीफ़ दे रही थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अब मैं कहाँ जाऊँ? उसका मायका बहुत दूर था। वहाँ जाने का मतलब था कि अपने पिता की बदनामी। कोई रिश्तेदार भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था। उसने सोचा शायद मंदिर में शरण मिल जाए। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। वहाँ पहुंचकर उसने भगवान के सामने सिर झुका दिया। हे महादेव, अब आगे का रास्ता तुम ही दिखाओ। तभी मंदिर के पुजारी ने उसे देखा। सत्यवती की हालत देखकर उन्होंने पूछा, बेटी इतनी रात को यहाँ क्या हुआ? सत्यवती की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पूरी कहानी पुजारी जी को चुप बता दी। फिर वे बोले, बेटी तुम्हारी परीक्षा अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन अगर तुम मजबूत रहोगी तो यह हालात तुम्हें हरा नहीं पाएंगे। उन्होंने सत्यवती को मंदिर के पीछे एक छोटा सा कमरा दिया और कहा कि तू यहाँ रह सकती है, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुझे खुद कुछ करना होगा। अब सवाल यह था कि सत्यवती क्या करेगी? क्या वह अपने दम पर नया जीवन शुरू कर पाएगी? मंदिर में शरण तो मिल गई थी, लेकिन जीवन चलाने के लिए सत्यवती को कुछ करना ही था। पुजारी ने उसे सलाह दी, बेटी भीख मांगकर ज़िंदगी बिताने से अच्छा है कि कुछ ऐसा कर जिससे सम्मान बना रहे। सत्यवती ने सोचा, मैं सिलाई बुनाई जानती हूँ, अगर थोड़ा सा सामान मिल जाए तो मैं काम शुरू कर सकती हूँ। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास एक पैसा भी नहीं था। पुजारी ने उसकी लगन देखी और कुछ लोगों से बात करके मंदिर के नाम पर थोड़ा कपड़ा और सिलाई का सामान मंगवा दिया। सत्यवती ने मंदिर के पास एक कोने में बैठकर छोटे छोटे कपड़े सिलना शुरू किया। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन तीसरे दिन एक महिला आई और बोली, बेटी तूने खुद अपने हाथ से बनाया है? सत्यवती ने सिर हिलाया। महिला ने कुछ कपड़े खरीदे और जाते जाते कहा, तू मेहनत कर रही है, हिम्मत मत हारना। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। मंदिर में आने वाले लोग उसे कपड़ा सिलवाने लगे। सत्यवती दिन रात मेहनत करती, अपने बेटे को संभालती और अपनी ज़िंदगी की नींव रखती जा रही थी। लेकिन क्या उसका संघर्ष यही ख़त्म हुआ था? किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही इंतज़ाम तय किया हुआ था। सत्यवती की मेहनत रंग ला रही थी। अब उसकी छोटी सी दुकान चलने लगी थी। लोग उसके हाथ के बने कपड़े की तारीफ़ करने लगे थे। उसने अपने बेटे को भी मंदिर के पास के स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। लेकिन अभी किस्मत में एक और परीक्षा थी। एक दिन कुछ बदमाश मंदिर के पास आए और उसकी दुकान पर नज़र डालने लगे। उन्होंने कहा, यह जगह हमारी है, अगर यहाँ दुकान लगानी है तो हमें हिस्सा देना होगा। सत्यवती डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने गांव के मुखिया से बात की और पूरे गांव में लोग सत्यवती के समर्थन में खड़े हो गए। बदमाशों को मजबूर होकर के वहां से भागना पड़ा। यह पहली बार था जब सत्यवती को एहसास हुआ कि अगर इंसान खुद मेहनत करे और अपनी सच्चाई पर अडिग रहे तो पूरी दुनिया उसका साथ देती है। कुछ सालों में सत्यवती की एक छोटी सी सिलाई फैक्ट्री बन गई। अब वह खुद कई महिलाओं को काम देने लगी थी। वह उन औरतों को काम सिखाती थी जो कभी उसकी तरह बेसहारा थीं। एक दिन वही औरत जिसने सत्यवती से पहली बार कपड़े खरीदे थे फिर से आई। उसने देखा कि अब सत्यवती के पास काम करने वाले लोग हैं। उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। वह मुस्कुराई और बोली, बेटी तूने साबित कर दिया कि किस्मत चाहे जो भी लिखे, मेहनत से उसे बदला जा सकता है। सत्यवती के आंखों में आंसू आ गए। वह खुशी के आंसू थे। वह जान चुकी थी कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन कर्म से उसे नया रूप
ज़रूर दिया जा सकता है। अब सत्यवती सिर्फ एक महिला नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। गांव के लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते थे। उसका बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बना और उसने पहला अस्पताल उसी गांव में बनवाया जहां उसकी मां ने संघर्ष किया था। सत्यवती अब किसी की मोहताज नहीं थी। उसने अपनी मेहनत से साबित कर दिया था कि हर इंसान हार ना माने तो दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती। ईश्वरा सत्यवती की कहानी एक मिसाल बन गई उन लोगों के लिए जो किस्मत को कोसते रहते हैं लेकिन उसे बदलने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपनी किस्मत को अपने आप लिखिए, दूसरों के हवाले मत कीजिए। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।